अगर आप इस तरह की खूबसूरत मसालेदार भुनी हुई दाल गर्मी के मौसम में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। गर्मी के मौसम में कुछ जब खाने को दिल ना करे तो आप ये बना के ट्राई करें, बहुत ही आपको मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी। अचार के साथ इसको सर्व करें, सलाद और रायते के साथ, चपाती के साथ खाएं। तो आइए हम रेसिपी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भुनी हुई दाल मूंग। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने 1 कप भर के मूंग की दाल, ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसको मैंने वॉश करके और 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। आप ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। और इसके साथ 1 बड़ा स्लाइस प्याज है। ये टमाटर प्यूरी है, यानी कि टमाटर का पेस्ट। ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है। ये मैंने 5 क्यूब्स ले लिए हैं। ये 5 क्यूब्स, 1 क्यूब 1 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट या टमाटर प्यूरे के इक्वल है। ये फ्रोज़न एक अदरक का मेरे पास पीस है, ये हम लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें ये 2 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्च, 5-6 साबुत काली मिर्चें हैं और 2 सिनेमन स्टिक हैं। ये बादियान फूल की पत्तियां हैं, ये 3 पत्तियां हैं। और ये मेरे पास तेज़पात, ये मेरा घर का किचन गार्डन का फ्रेश बे लीफ है, यानी कि तेज़पात है। अब आते हैं मसालों की तरफ। मसालों में नमक, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, ये जायफल पाउडर है। ये 2 पिंच, ये हाफ़ टेबल स्पून, ये भी हाफ़ टेबल स्पून, ये अदरक पाउडर है। ये मेरा होममेड, जैसा कि मैं आपको अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ, ये मेरा होममेड अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर है। मेरा फ्रेश लहसुन ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेश अदरक ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और इसको मैं यूज़ करूँगी। और सारे मसाले ये हैं। और इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था और ये चूल्हे पर अपना कुकिंग पॉट रख लिया है और इसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब ये ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। जी, तो इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। प्याज को मैं फ्राई करूँगी, इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। ये प्याज हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया। अब हम जितना हमारा ये साबुत गरम मसाला है ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जी, तो यहाँ पर ये मैंने अदरक का जो फ्रोज़न पीस था इसको मैंने कूट लिया है, ज़रा बारीक कूटा है। इसको मैं इसमें से निकालूंगी। ये देखें, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के इक्वल अदरक बना है। इसको मैं अब फ्राई प्याज के अंदर डाल के अदरक के साथ फ्राई करूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं प्याज हमारा कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक पेस्ट और लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे और उसको हम फ्राई करेंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने अदरक का जो पेस्ट पीसा था वो इसमें मैंने डाल दिया था। और लहसुन पाउडर, ये जो कलर इसमें थोड़ा सा है लहसुन पाउडर की वजह से आया, क्योंकि लहसुन पाउडर थोड़ा डार्क कलर का था। अब ये दोनों, और थोड़ा पानी भी मैंने डाल दिया था इसमें, जिसकी वजह से ये देखें दोनों कितने अच्छे इस तरह से भून रहे हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।
ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। अब ये देखें, ये जो टमाटो क्यूब्स हैं, यानी कि टमाटर के पेस्ट के जो क्यूब्स हैं, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और इसको चूँकि ये फ्रोज़न है तो अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये इसमें थोड़े से मेल्ट हो जाएं। और जब मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। जी, तो आइए अब हम चेक करते हैं। देखते हैं, यस, ये देखें टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, डीफ्रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पर ये हमारे तमाम के तमाम मसाले ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको मसालों के साथ भूनेंगे। और देखें कितना अच्छा और कितना स्मूथ सा ये मसाला बनकर रेडी होगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है तकरीबन। अब इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। अब इस पॉइंट पर हमने एक चीज़ ऐड करनी है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून से भी कम सोडा, मीठा सोडा। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो हमारा मसाला है इसमें एक स्मूथनेस आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बन के तैयार होगा। ये देखें, ये चारों तरफ से भी इसको उतारें। चारों तरफ से जो हम ये मसाला चिपक जाता है ये हम उतारते हैं। इससे भी मसाले में बड़ा अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। तो इसलिए जब आप भुना करें किसी भी मसाले को तो ये जो साइडों पे चिपक जाता है इसको भी साथ साथ उतारते रहा करें। अब हमने इस पॉइंट पर ये दाल, ये जो मैं भिगोई थी, इसको हमने ऐड कर देना है। इसको हम मिक्स करेंगे। दाल को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसको हमने एक अच्छा सा मिक्स देना है, यानी कि इसको मिक्स करना है। हमने दाल को मसाले के साथ भूनना नहीं है। मसाला हम भून चुके हैं। बस हमने दाल को ये देखें मसाले के साथ मिक्स कर लिया और हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि दाल को गलाना है। दाल को हमने बिल्कुल पतली नहीं दाल बनानी, इसमें हम जस्ट हाफ़ कप ऑफ वाटर, क्योंकि ये हमारे पास भीगी हुई दाल है इसलिए सिर्फ मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। और आप कप से मेजर करके भी डाल सकते हैं। ये हाफ़ कप मैंने पानी इसमें डाला है। आप जब ये पानी खुश्क हो जाए और आप देखें कि दाल नहीं गली तो आप इसमें थोड़ा पानी, क्वार्टर कप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो मेरी काफ़ी देर की भीगी हुई दाल थी तो मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ वाटर ऐड किया है और इसको मैं अब कवर कर दूंगी। और फिर मैं इसको दाल गलने तक पकाऊंगी। और जैसे दाल गलेगी तो साथ ये घी भी छोड़ेगा और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के पकाऊंगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी कितनी मज़ेदार भुनी हुई मूंग की दाल फ्राई ये बनकर तैयार है। आप इसको रायते, सलाद, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको हम हाथ की घर की रोटी, चपाती इसके साथ हम सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक टिप और आपको मैंने बतानी थी, वो ये कि ये दाल मैंने थोड़ी ज़रा मैशी मैशी रखी है, यानी कि इसमें थोड़ा पानी, आधा कप
जो मैंने इसमें पानी गलाने के लिए डाला था। अगर आप उससे कम पानी डालें तो ये दाल जो है, ये जो दाना इसका थोड़ा घुला घुला सा नज़र आ रहा है, गला गला सा, ये जो है कम पानी डालने से दाना इसका साबुत रहेगा। दाल का जो दाना है वो साबुत रहेगा और आपकी खिली खिली सी दाल बनेगी। वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बना के अपलोड करूँगी। गर्मियों के मौसम में ये दाल अचार, रायते, सलाद के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।